और जैसे कि डॉक्टर साहब ने हेल्थ के बारे में बहुत अच्छी बातें बताई, और जान है तो जहान है। सबसे पहले तो मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग जो है अपने हेल्थ का ध्यान रखें, और जैसे डॉक्टर साहब ने बताया तो वैसे चीज़ों को डेली यूज़ में लाइफस्टाइल में थोड़े थोड़े चेंजेस लाएँ। तो मैं किसान नेगी और बागवानी विभाग जैसे कि आपके टापरी में एज एक्सटेंशन ऑफिसर कार्यरत हूँ। तो जैसे कि आप सभी को मालूम है कि आज हम हर वर्ष की भांति जो है GBDB ग्राम पंचायत जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसके अंतर्गत जो यहाँ पे हम सारे एकत्रित हुए हैं। तो इसमें हम सारे विभाग के अधिकारी या कर्मचारी जो भी आते हैं वो अपने विभाग के अंतर्गत जो सरकार के द्वारा जो हितैषी योजनाएं चलाई जाती है वो घर घर तक पहुँचे। ये हमारा उम्मीद रहता है कि हम गांव-गांव में जाके इन चीज़ों को है प्रचार प्रसार करें। तो मैं अपनी विभाग की बात करूं तो हमारा विभाग जो है अगले महीने से हम जनवरी से हम जो प्लांटिंग मटेरियल हर एक वर्ष की भांति जो है डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट करेंगे। तो अभी नौनी यूनिवर्सिटी जो है आने वाले 15 या 16 तारीख से जो है नौनी यूनिवर्सिटी में भी जो है पौधों की जो है डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होने वाला है। तो आप लोग वहाँ जाके भी ले सकते हैं, चाहे आप एप्पल की चाहिए या स्टोन फ्रूट्स हो गया, जापानी किसी भी तरह के फ्रूट्स के पौधे चाहिए तो आप नॉन यूनिवर्सिटी में भी जाके ले सकते हैं। और रही बात हमारे पास जो है प्लांट प्रोटेक्शन के लिए डिफरेंट टाइप्स के जो डिजीज़ और पेस्ट मैनेजमेंट होता है उसके लिए हमारे पास सरकार के द्वारा साइंटिस्टों के अनुमोदन के बाद जो है जो केमिकल्स रिकमेंडेड होते हैं उसके स्प्रे शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो हमारे सेंटर में आता है तो आप लोग उसको भी ले सकते हैं। जैसे जैसे हमारा स्प्रे शेड्यूल अब स्टार्ट हो जाएगा मार्च से, तो जैसे जैसे आपकी बगीचे में दिक्कत आ रही है उसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास आके आप जो भी हमारे पास पेस्टिसाइड्स और फंजीसाइड अवेलेबल होंगे आप लोग ले सकते हैं। उसमें आप लोग विशेष ध्यान रखें कि आप लोग जब अपना उद्यान कार्ड अवश्य लाए। इस बार सरकार का ये स्ट्रिक्ट निर्देश है कि अब क्योंकि पेस्टिसाइड की हमें बहुत कम मात्रा मिल रही है सप्लाई में, तो हमारे पास ग्रोवर बहुत ज़्यादा है इस एरिया में, खासकर मेरे पास 5-6 पंचायत है। तो इसलिए जो है उद्यान कार्ड के अकॉर्डिंग ही जो है जो भी पेस्टिसाइड वो डिस्ट्रीब्यूट करने को बोला है। तो मैंने कुछ उद्यान का जो मेरे पास बनाने के लिए दिए तो मैं लाया हूँ, मैं अभी आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करूँगा। आप लोग अपना अपना ले के रखें और इसको संभाल के रखिएगा। और तीसरी बात की अगर आप लोग ट्रेनिंग जैसे हम अब सर्दियों में जो काट छांट करते हैं बगीचे में तो उसके रिगार्डिंग आप लोग कैंप लगाना चाहते हो या आपके यहाँ लोग इंटरेस्टेड है तो मुझे बता दीजिए। आप लोग आज ही कल परसों कुछ दिनों में आप लोग डेट सजेस्ट करें मुझे। उसमें ये होना चाहिए कि काफ़ी लोग इंटरेस्टेड हो, मतलब वहाँ पे ऐसे नहीं कि आप 3-4 ही लोग हो, कम से कम 15-20 तो होने चाहिए लोग। तो हम जो है कैंप भी करवाएंगे यहाँ पे काट छांट से रिलेटेड, तो उसके लिए आप मुझे डेट सजेस्ट कर सकते हैं। और रही बात तो अब हमारी जो विभिन्न तरह की जो स्कीमें जो सब्सिडाइज पे हम चीज़ें देते हैं बागवानों को, ताकि जो हमारी ये आधुनिक समय में जो हमारी बागवानी है उसको हम और ज़्यादा मॉडर्न वे में साइंटिफिक तरीके से कर सकें। उसके लिए जैसे कुछ मशीनरी का ज़माना है तो आप लोग को मशीनों की ज़रूरत पड़ती है, तो हर जो है बागवान उसको लेने में सक्षम नहीं होता है। जैसे कि बैंक वाले सर आए, इन्होंने भी काफ़ी कुछ डिटेल में बताया कि किस तरह के आप लोन्स ले सकते हैं जिसमें सब्सिडाइज पे मिलता है। तो हमारे विभाग में भी है कि अगर आप कोई भी इम्प्लीमेंट्स इक्विपमेंट्स बाजार से मार्केट से परचेज करते हो, जैसे कि आपका आजकल स्प्रे पंप बहुत ही कॉमन है, स्प्रे मशीन स्प्रे करने के लिए, और पावर टिलर है, और ऑगर आ गया आजकल। आप जैसे गड्ढे खोदने के लिए पहले मैन पावर लगता था, उसकी जगह मशीन आई है जिसके थ्रू हम ऑटोमेटिक मशीन के थ्रू जो गड्ढे खोद सकते हैं। और इस तरह की जो भी आप इक्विपमेंट्स लेना चाहते हो उसके लिए आप जो है विभाग से जो सब्सिडी ले सकते हो 50% तक का। तो इसमें क्या रहता है कि पहली बात आप लोग ध्यान रखें कि आप हर चीज़ जो ऑनलाइन हो रखा है तो आप लोगों को ई उद्यान पे जाके ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो इसमें अगर आपको नॉलेज ना हो तो आप अपने नज़दीकी जो लोक मित्र के अंदर है वहाँ जाके इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें यह है कि सबसे पहले आपको परचेज करने से पहले ऑनलाइन अप्लाई करना ज़रूरी है। जैसे आप लोग आज आपने जैसे किसी भी मशीन की आपको ज़रूरत है तो आप आज ऑनलाइन अप्लाई कर लीजिए, उसके बाद आप कभी भी परचेज कर सकते हैं। मतलब कि आपका बिल का डेट है अप्लाई करने के बाद का होना चाहिए। और रही बात अगर आप ग्रेडिंग पैकिंग मशीन भी खरीदते हो उस पर भी सब्सिडी मिलती है 1 लाख तक का। और ग्रेडिंग पैकिंग हाउस बनाते हैं तो उस पर आप 2 लाख का देते हैं। और वर्मी कंपोस्ट यूनिट जैसे आप केंचुआ खाद रखने के लिए वो बनाते हैं गड्ढे, उस पर भी जो है 50,000 तक का सब्सिडी है। और वाटर टैंक जहाँ खासकर हमारे इस एरिया में जो है पानी की बहुत समस्या रहती है, ये बहुत ही सनी एरिया है, तो
तो यहाँ पे वाटर टैंक्स आप बनाते हो तो 17,000 तक का सब्सिडी है। और आजकल माइक्रो इरीगेशन होते हैं जिसकी बट ड्रॉप और मोर ड्रॉप, इसमें जैसे कि हम वाटर को हार्वेस्ट करके रख सकते हैं अपने टैंक्स में। और जब आपको गर्मियों में बहुत ज़्यादा जब गर्मी रहती है, कई टाइम तो बारिश ही नहीं होती, तब आप जो है ड्रिप इरीगेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। ड्रिप इरीगेशन पे भी जो हम विभाग 80% तक का सब्सिडी देते हैं। तो ये नई टेक्नोलॉजीज है, जैसे कि जो आपके खास शेडी जो सनी एरियाज है वहाँ पे ड्रिप इरीगेशन बहुत ही अच्छा एक सुझाव है विभाग की ओर से। अगर आप लोग करना चाहें तो इसको अपने बागीचे में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इस तरह के विभिन्न स्कीमें हैं जिसका आप लाभ उठा सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग वैसे सब लोग भली भांति स्कीमों के बारे में पहले से परिचित है, क्योंकि हमारे ये स्कीम कई सालों से चला आ रहा है। अगर कोई नया बागवान जिन्होंने इसका फ़ायदा ना उठाया तो अवश्य इनका फ़ायदा उठा सकते हैं, मेरे कार्यालय में कभी भी आ सकते हैं। और रही बात जैसे आपके बागीचे में खासकर समर्स के टाइम हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा रेनफॉल रहती है कई बार, तो फंगल अटैक बहुत ज़्यादा होता है। तो उस टाइम लोगों को समझ में नहीं आती कौन से फंजीसाइड का स्प्रे किया जाए, कौन से इंसेक्टिसाइड्स का। तो उस टाइम जो है हमारे शेड्यूल के अकॉर्डिंग हमारा स्प्रे शेड्यूल भी होता है, जो मेरे पास भी पैम्पलेट्स पड़े हैं नीचे भी, और बीच में जो भी मेरे पास बागवान आते हैं मैं उनको डिस्ट्रीब्यूट भी करता हूँ। तो आप लोग उसके अकॉर्डिंग स्प्रे करें। और उसके बावजूद भी आपको दिक्कतें आती हैं तो कभी भी मेरे ऑफिस में आ सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं। और मैंने अपने GC के नाम पे जो एक व्हाट्सएप पे ग्रुप भी बनाया हुआ है जिसमें बागवान भाइयों की क्वेरीज होती है टाइम टू टाइम फार्मिंग से रिलेटेड। तो वहाँ पे हम उस पर विचार डिस्कस करते हैं, सुझाव रखते हैं। तो आप लोग उस ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। और बाकी हमारे विभाग का यही उम्मीद है कि आप लोग बागवान भाई जो है विभाग के साथ मिलकर चलें, और हमारे नौनी के साइंटिस्टों के साथ भी। और खासकर हमारे यहाँ शाबों में साइंटिस्ट बैठते हैं और वो हमारे मैक्सिमम किन्नौर के ही हैं। तो आप लोग कोई भी क्वेरीज हो तो आप साइंटिस्ट के पास भी डायरेक्ट जा सकते हैं, हमारे पास तो आ ही सकते हैं। हम तो यहीं आपके टापरी में ही हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो है जो भी भविष्य में समस्या रहेगी हमारे साथ आप लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।